अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एच मैथ्स स्पोर्ट्स वन के ऊपर। तो बच्चों आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स उसकी न्यू बुक मशक नंबर 4.3 उसका सवाल नंबर 3 समझेंगे। फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसने हमें बच्चों यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। अगर हम फर्स्ट वैल्यू को देखें तो 2a² और साथ में है b। अब ये 2 के बच्चों फैक्टर नहीं बनते, 2 ऐसे रहेगा। a की पावर 2 है तो बच्चों a को 2 दफ़ा लिख दिया और b 1 ही था। आगे बच्चों नेक्स्ट है 4ab का स्क्वायर। 4 के बच्चों होते हैं 2 2 2 मल्टीप्लाई 2, फिर a और b की पावर 2, तो b को 2 दफ़ा लिख दिया। आगे बच्चों है मेरे पास 6a और b। 6 के जो फैक्टर होते हैं बच्चों वो होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। ए भी एक दफ़ा है, बी भी एक दफ़ा है। अब इसमें से बच्चों अगर हम कॉमन फैक्टर ढूंढें तो कॉमन में बच्चों हमारे पास 2 इन सब के अंदर है, 2 भी कॉमन में आ जाएगा। ए सब में है, ए कॉमन आ गया। बी सब में है, बी कॉमन आ गया। एक होता है बच्चों नॉन कॉमन, कि जो सब के अंदर नहीं है, एलसीएम के अंदर वो भी लिखे जाते हैं। नॉन कॉमन बच्चों एक 2 आ जाएगा, एक 3 आ गया, यहाँ से ए और यहाँ से बी। अब हमने बच्चों ढूंढना है एलसीएम। एलसीएम जो होता है वो कॉमन और नॉन कॉमन का प्रोडक्ट होता है। मुश्तरक और गैर मुश्तरक का जो हासिल ज़रब है उसको बच्चों एलसीएम कहते हैं। 2ab ये 6 बन जाएगा, 6ab। 6 2 ज़ार बच्चों 12। ए को ए से किया तो ए का स्क्वायर, बी को बी से किया तो बी का स्क्वायर। सेकंड पार्ट में उसने हमें 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इनमें से कोई नंबर तो नहीं है। फिर हम दोनों के अंदर x देखें तो सेम है, तो हम यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पावर 2 थी, एक बाहर लिखी तो 1 बचा, यहाँ से x बाहर तो यहाँ पे 1 आ गया। अब इन दोनों में जो सेम है वो बच्चों x का स्क्वायर सेम है, वो कॉमन लिया तो बाकी बच गया x प्लस 1। अब ये x का स्क्वायर है तो उसको बच्चों हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं, बाकी जो वैल्यू है वो एज इट। अगर बच्चों हम कॉमन देखें, कॉमन में x और x प्लस 1, x और साथ में x प्लस 1, और नॉन कॉमन में जो आ जाएगा बच्चों वो जस्ट x आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म लिख देंगे, x और x डॉट x इंटू एक्स प्लस 1। तो क्या बच्चों बन गया x का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, यही हमारा एलसीएम है। नेक्स्ट पार्ट नंबर मेरे पास 3 है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। अब इस पर हम वैसे तो फार्मूला डायरेक्ट क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन ये है बेसिकली स्क्वायर का फार्मूला। तो वो बच्चों हमने कैसे क्लोज करना है, अगर हम फर्स्ट वैल्यू चेक करें तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो a का स्क्वायर है, और जो लास्ट वाली है वो b का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर। सेंटर में बच्चों निशान लगा हुआ है माइनस का, तो -2 खुद से लगा देना। 2 बच्चों फॉर्मूले का है, जब भी स्क्वायर मुकम्मल कर रहे हो ना, +2 या -2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है। फिर फर्स्ट लिखनी है वैल्यू बच्चों, फर्स्ट वैल्यू a है और आखिरी है 2। अगर बच्चों इसको हम क्लोज करें तो ये बच्चों बनेगा a-2 का होल स्क्वायर। क्लोज करने का पैटर्न क्या है, फर्स्ट लिखनी है वैल्यू और फिर लास्ट वाली, और सेंटर वाला साइन लगा देना है। और पावर 2 है, इसका मतलब कि हम इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है वो है a स्क्वायर माइनस का 2a। अब इसमें से कॉमन डायरेक्ट मिलेगा बच्चों हमें a, यहाँ बचेगा a-2। अगर हम दोनों में से कॉमन ढूंढें तो जो कॉमन फैक्टर आएगा वो बच्चों आ जाएगा a-2, और जो नॉन कॉमन है
उसमें आ जाएगा a इंटू ए माइनस टू, और एलसीएम क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट a इंटू ए माइनस टू फिर a माइनस टू, तो a इंटू ए माइनस टू का स्क्वायर बन गया। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, लिखा हुआ है x4 माइनस 16। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, तो जब दो वैल्यूज़ हैं बच्चों तो हम फिर ये लगाते हैं फॉर्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र बराबर एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। जब दोनों के ऊपर स्क्वायर बन रहा हो तो यहाँ पे जो x पावर 4 है ना बच्चों वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, और जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है। तो अब इन पे हम ये वाला फॉर्मूला फिट करते हैं। एक दफ़ा बच्चों ये जमा में लिखे जाएंगे और एक दफ़ा ये माइनस में लिखे जाएंगे। अब ये जो माइनस में है हम इन पे अगेन फॉर्मूला लगाने लगे हैं। यहाँ हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब जो दूसरी हमारे पास वैल्यू है वो है x पावर 3 माइनस 4x। इसको लगा सकते हैं, मैंने इस पे फॉर्मूला नहीं लगाया, उसकी रीज़न है आगे जाके आपको समझ आ जाएगी। इन दोनों में से x कॉमन, तो बाकी बचेगा x का स्क्वायर और माइनस का 4। अगर हम इन दोनों में से कॉमन ढूंढें तो कॉमन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 दोनों के अंदर है कॉमन, और नॉन कॉमन में क्या क्या आ जाएगा x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का 4। आगे एलसीएम क्या होगा हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके क्लोज फॉर्म में लिखना चाहें तो इस पे अगेन फॉर्मूला जैसे यहाँ पे ये एक्सपेंड में है, इसे क्लोज करेंगे तो ये x4 माइनस 16, यही हमारा जवाब होगा। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 5 है। 16 माइनस 4x स्क्वायर है, जो 16 है वो 4 का स्क्वायर बनता है, और जो 4x है ये 2x का स्क्वायर बन जाता है। अगर हम इस पे लगाएं फॉर्मूला 4 प्लस 2x एंड 4 माइनस 2x, अब इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा 2 प्लस एक्स। इन दोनों में से अगर हम माइनस 2 कॉमन निकाल लें तो x माइनस 2 बच जाएगा। 2 2s आर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 एंड x माइनस 2। एक तो हमने बच्चों फैक्टर बना दिए। अब जो दूसरी वैल्यू है वो है x का स्क्वायर प्लस x और माइनस का 6। इसके बच्चों फैक्टर, अब फर्स्ट पे कोफिशिएंट 1 खुद से लिख लें, इस 1 को इस 6 से कर, 6 1s आर 6। अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढ रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आंसर बनता हो, तो 3 2s आर 6 और 3 में से 2 निकालेंगे तो ये सेंटर वाला x भी बन जाएगा। मतलब x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x और माइनस 6। अब पहले दोनों में से x कॉमन तो x प्लस 3 बचा, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन तो x प्लस 3 बचा। माइनस 2 कॉमन निकालने से इन दोनों के जो साइंस हैं वो चेंज हो गए हैं। इनमें से अगेन x प्लस 3 कॉमन आ गया, बाकी x माइनस 2 बच गया। आगे जो उसने हमें थर्ड वैल्यू दी हुई है वो है बच्चों 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। 4 2 का स्क्वायर है, x अपना ही स्क्वायर है, एक दफ़ा ये प्लस और एक दफ़ा ये माइनस। इनमें से माइनस कॉमन निकालते हैं ताकि एक वैल्यू सेम हो जाए। x प्लस 2 लिख दिया पहले, साइन माइनस कॉमन निकालने से ये x माइनस में है प्लस में हो जाएगा, 2 प्लस में है तो माइनस में। अगर हम कॉमन में चलें तो कॉमन के अंदर जो हमें सेम नज़र आ रहा है वो है बच्चों x माइनस 2, और नॉन कॉमन में ये भी नॉन कॉमन में है। उसके बाद ये भी नॉन कॉमन में है, ये 4 भी नॉन कॉमन में है,
ये वाला एक्स भी नॉन कॉमन में और एक्स प्लस 3 भी नॉन कॉमन में, तो वो सारे लिखते हैं बच्चों। साथ माइनस भी है, -4x इंटू एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3। ये सारे बच्चों हमारे पास क्या आ गए, नॉन कॉमन में आ गए। एक और साथ माइनस, तो वो प्लस हो जाने, क्योंकि दो माइनस हैं, एक ये है और एक इधर से है। अब बच्चों हम इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं सारे को। अगर हम और चेक कर ले, यहाँ पे हमारे पास जो 1 2, ये बच्चों 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो हम भी इसको 2 टाइम ही लिखेंगे और ये वैसे ही। अब इनको जब इकट्ठा कर लिखें तो वो जो आंसर बचेगा वही हमारा बच्चों रिजल्ट होगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर बच्चों हमारे पास 2 एक्सप्रेशन हैं, 2 अलजेब्री जुमले हैं, एक का एलसीएम एक का एचसीएफ निकालते हैं, तो उनका दरमियान बच्चों ये रिलेशन है। अब चौथा सवाल में कहता है एचसीएफ ऑफ 2 पोलिनोमियल इज, एचसीएफ उसने में बता दिया हुआ है, एलसीएम भी बता दिया हुआ है, और वह कहता है इन 2 पोलिनोमियल में से एक ये है, दूसरी ढूंढो। तो एक को हमने पी एक्स का नाम दे दिया, दूसरी बच्चों क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करनी है। अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पी एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू एक्स बराबर है बच्चों एलसीएम और साथ में क्या है एचसीएफ। अगर पी एक्स को हम राइट साइड पे ला के बच्चों डिवाइड कर दें, तो क्यू ऑफ एक्स बराबर में आ जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, और नीचे हमारे पास आ जाएगा पी एक्स। और एलसीएम हमारे पास देखें तो वाई क्यूब है, -10y का स्क्वायर है, +11y +70, और एचसीएफ हमारे पास है y-7, और जो पी एक्स उसने में दी हुई है वो है बच्चों y का स्क्वायर -5y -14। तो वैल्यूज पुट करने के बाद नीचे वाले जो बच्चों वैल्यू है उसको हमने फैक्टराइज करना है, इसके साथ 1 लगाने, 1 14 जार 14। अब आपने चेक करना है जो 14 है वो किस टेबल में आता है, 7 2 जार 14। अगर हम 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 भी आ जाएगा, तो -7y +2y, इसको जब बच्चों फैक्टराइज करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा। y-7 को मैंने y-7 से कट कर दिया, बाकी बच्चों बच गया है y क्यूब -10y स्क्वायर +11y +70 ओवर y +2। अब इसके तो फैक्टर नहीं बनते, अगर तो बनने होते तो बना के फिर हम कट कर लेते, लेकिन अब इन दोनों को बच्चों आपस में हम करेंगे डिवाइड। तो y क्यूब -10y स्क्वायर +11y +70, इसको डिवाइड बच्चों करना है हमने y +2 के साथ। इसकी पावर 3, इसकी पावर 1, ऊपर बच्चों हमने लिख दिया y2। अब ये y2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, y3 +2y स्क्वायर, साइन चेंज, ये कट गए, -2y स्क्वायर -10y, ये बच्चों बन गया -12y स्क्वायर +11y +70। अब यहाँ बच्चों आ जाएगा -12y, क्योंकि इसकी पावर y स्क्वायर है, इसकी पावर 1 है, तो पावर में जो डिफरेंस है वो 1y का है। यहाँ -12 तो मैंने इधर लिख दिया। अब इस -12y को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई करना है, -12y स्क्वायर 12 2 का 24y जमा 7, कुछ नहीं बल्कि आना, आगे नंबर ही नहीं है। साइन चेंज, ये कट गए, ये बच्चों बन जाएगा 24 जमा 11 35y जमा 70y, और y ऊपर बच्चों लिख दूँगा मैं प्लस का 35 को दोनों से किया तो 35y +35 2 जार 70, ये बच्चों कट देंगे, तो ये मेरा क्या होगा QX होगा। क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट सुनिएगा। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल PX है, एक पोलिनोमियल QX है, एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है और साथ PX दिया हुआ है।
क्यू एक्स की बच्चों हमसे डिमांड हो रही है, तो रिलेशन बिटवीन पी एक्स एंड क्यू एक्स वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। क्यू एक्स को ढूंढना था, उसको अलग रखा, पी एक्स राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एच सी एफ मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए है, और एल सी एम मेरे पास है 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और डिवाइड फॉर्म में लिखा हुआ है पी एक्स, और पी एक्स मेरे पास है 4x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 4 1 4 4 9 36, एक्स स्क्वायर से कट गया। बाकी बच्चों मेरे पास बचा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ये दोनों इसके साथ कट गए। तो ऊपर बच गया बच्चों मेरे पास 9x का क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। यही बच्चों हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है। वो कहता है प्रोडक्ट फाइंड करो दोनों पोलिनोमियल्स का। तो फॉर्मूला एलसीएम और एचसीएफ के दरमियान जो रिलेशन है उसको यूज़ किया, इसमें बेलिस को बच्चों ने इंसर्ट किया है। 12x स्क्वायर एक्स प्लस 5x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए। अब जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इस पर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो 1 2 और 3 क्यूब हो गया। बाकी बच्चों बचा एक्स माइनस से, यही बच्चों पी एक्स और क्यू एक्स का प्रोडक्ट है।